विद्यार्थी लोग, आज हम फिर आपको कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए हैं। वस्तुनिष्ठ एक अंक का प्रश्न एवं उत्तर जो मॉडल सेट है, यानी परीक्षा में आपको बार बार पूछता रहता है। ऐसे सवालों को आप क्वेश्चन बैंक में देख सकते हैं, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, क्या सवाल आज के रहेगा ये आप भी उत्तर देते जाइएगा। पहला क्वेश्चन है, PAN पान किस प्रकार का प्रदूषक है? पान किस प्रकार का प्रदूषक है? ये आपको पिछले वीडियो में हम बताए थे कि गाड़ी, मोटर, चिमनी, भट्ठी, ईंट से निकले हुए धुएं डायरेक्ट यदि वायुमंडल तक चले जाते हैं तो प्राथमिक प्रदूषक हुए, प्राइमरी हुए। लेकिन ये प्रदूषक वायुमंडल में जाने के बाद यदि स्वयं में भी क्रिया करके दूसरे प्रदूषक में चेंज हो जाते हैं तो इसे हम सेकेंडरी यानी द्वितीयक प्रदूषक कहते हैं। तो PAN पान पूरा नाम पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट है। यह एक द्वितीयक प्रदूषक है। आपको याद हो गया होगा कि पान एक द्वितीयक प्रदूषक है, प्राथमिक प्रदूषक नहीं है। इसका निर्माण प्राथमिक प्रदूषक के अभिक्रिया करने से वायुमंडल में होता है। चलिए सेकंड सवाल में आते हैं, आप उत्तर देने के लिए तैयार रहिए। बोलिए, लीवर सिरोसिस क्या है? अगर सवाल में आपको पूछता है कि लीवर सिरोसिस क्या है, चलिए समझते हैं। लीवर सिरोसिस लीवर में यानी यकृत में होने वाला रोग है। अत्यधिक ज्यादा अल्कोहल शराब के सेवन करने से क्या होता है कि लीवर डैमेज होने लगते हैं, लीवर में पानी उतर जाता है, लीवर अपना काम अच्छी तरह से नहीं कर पाता। इसे हम लीवर कैंसर भी कहते हैं। इसी को लीवर सिरोसिस कहा जाता है। अत्यधिक शराब के सेवन से ऐसी स्थितियां का जन्म होता है, इसे लीवर सिरोसिस कहते हैं। अब चलिए नंबर 3 में, रम कैसा शराब है? रम एक प्रकार की शराब होता है, एल्कोहल से निर्मित होता है। रम में 40% एल्कोहल होता है। याद रखिए, परीक्षा में आता है कि रम में कितना प्रतिशत एल्कोहल होता है? अल्कोहल 40%। और यह किस प्रकार का शराब है? स्रावित शराब है। शराब दो प्रकार के होते हैं, किण्वित और स्रावित। अल्कोहल बनते हैं दो तरीके के, किण्वित और स्रावित। तो रम जो है स्रावित होता है, इसका स्राव से उत्पन्न किया जाता है। चलिए अगला सवाल में आते हैं। ब्रांडी शराब में कितना प्रतिशत अल्कोहल होता है? ब्रांडी एक थोड़ा ज्यादा पावर का शराब होता है। परीक्षा में अगर आए तो लिखना है कि ब्रांडी में 65 से 70% एल्कोहल होता है। 65 से 70% एल्कोहल होता है। इस तरीके से इसका उत्तर दिया जा सकता है। ये भी शराब ही है, उसी के कैटेगरी में है, ब्रांडी भी उसी कैटेगरी में आता है। अब आपको क्वेश्चन नंबर देखिए, यहां पर हल हो गया आपको 1 2 3 4। पांचवा में है, बियर में कितना प्रतिशत एल्कोहल होता है? बताइए। नहीं अगर याद है तो सुनिए। बियर BEER, बियर भी एक प्रकार का अल्कोहल है। बियर किण्वित पेय है। बियर जो है स्रावित अल्कोहल के अंतर्गत नहीं आता है, वो किण्वित है। यह भी सवाल में आता है कि बियर किण्वित है कि स्रावित, तो उत्तर में लिखा है किण्वित। किण्वन क्रिया से इसका निर्माण होता है। 3 से 8% लोग मानते हैं कि अल्कोहल इसमें होता है। 3 से 8% कंपनी का यह निर्देश है। लेकिन कंपनी से चलने के बाद माल में कुछ इधर उधर के लोग भी कुछ मिलावट कर देते हैं, 15% तक इसको अल्कोहल बना देते हैं। लेकिन वास्तव में नियमानुसार 3 से 8% होता है बियर में। स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा माना जाता है, परंतु अच्छा है नहीं, क्योंकि लत लग जाने के बाद शराब से दवा भी बनती है। बात जरूरी है, होम्योपैथी की दवाइयां, नींद आने की दवाइयां, जोक मारने की दवाइयां, घाव इंजेक्शन इन्फेक्शन को सफाई करने की दवाइयां, टेंशन हटाने की दवाइयां, थकान दूर करने की दवाइयां सब बनती है। परंतु बनता तो है, लेकिन ज्यादा यूज करने के बाद यह शरीर को हानि भी पहुंचाता है और उसके घर परिवार रोजगार को उजाड़ने की क्षमता भी इसमें है। ध्यान रखिए, जो दवा होता है वही आगे चल करके आपके रोजगार, शरीर और पूरे तंत्र को नष्ट करने वाला भी साबित हो सकता है। लेकिन हम लोग को परीक्षा के सवाल संबंधी बातों पर ध्यान देना है। बियर में 3 से 8% एल्कोहल। चलिए आगे आते हैं।
एल्कोहल के कितने प्रकार होते हैं बताइए रहे हैं शुरू से, किण्वित और स्रावित। एल्कोहल के दो प्रकार होते हैं, किण्वित और स्रावित। ये दो भाग में बटा हुआ है, किण्वन के द्वारा और स्रवण के द्वारा। इसको हम अगले वीडियो में अलग अलग करके हम बताएंगे। लेकिन याद रखिए कि परीक्षा में आता है कि एल्कोहल के दो प्रकार मुख्यतः कौन है, तो लिखना है कि किण्वित और स्रावित। दो प्रकार के एल्कोहल, दो तरीके से एल्कोहल का निर्माण होता है। चलिए आते हैं नंबर 7 में, जीन शराब किससे बनता है? जीन। यहां देखिए क्वेश्चन नंबर आप 7 में देख सकते हैं, यहां दिया गया है जीन शराब किससे बनता है। जीन भी स्रावित अल्कोहल है। जीन क्या है? स्रावित अल्कोहल है। यह खास करके यह पूछता है कि पूछ तो रहा है केवल कि जीन शराब किससे बनता है, लेकिन एक और याद रखिए कि जीन स्रावित एल्कोहल का ही रूप है, किण्वित नहीं है। लेकिन इसका निर्माण सही उत्तर में बोलिए तो राई और जौ से होता है। राई और जौ से, जौ जिसे बार्ली बोलते हैं, और राई के द्वारा निर्माण किया जाता है। उत्तम श्रेणी का ये बनेगा। चलिए अगला सवाल में है, स्पंज, स्पंजिला और युस्पंजिया किस संघ में आते हैं? स्पंज, स्पंजिला और युस्पंजिया किस संघ में आते हैं? तो ये संघ, ये समुद्र में तैरने वाले होते हैं। इनका बॉडी छिद्र युक्त होता है, पानी आने जाने, वाटर प्रेशर को सह पाते हैं। ये स्पंज यानी गद्दीदार होते हैं। इन्हीं से स्पंज भी बनाई जाती है। ये तीनों से कुछ इनके बॉडी पर कटीले होते हैं। कटीला होने के कारण बाकी प्राणी इसको खाने से परहेज कर लेते हैं और ये बच जाता है। लेकिन हमको प्रश्न क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पर आइए कि ये स्पंज, स्पंजिला और युस्पंजिया किस संघ में आते हैं? इनके संघ का नाम है पोरीफेरा। संघ का नाम है पोरीफेरा। इसी के उदाहरण ही है। याद हो गया? चलिए आपको आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, नशा का होना किस अंग तंत्र से जुड़ा हुआ है? तो नशा का होना यह जुड़ा हुआ है किस अंग तंत्र से? नशा का होना तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम से जुड़ा हुआ है। मनुष्य के नर्वस सिस्टम को शराब पीने के बाद वो उसे सुस्त करने लगता है। कम सुस्त किया तो नशा कहलाया, और ज्यादा सुस्त कर दिया तो बेहोशी कर दिया। कुल मिलाकर ये क्वेश्चन बोर्ड मॉडल है। आने वाले आगामी परीक्षाओं में इससे संबंधित सवाल किए जाते हैं और इसको पढ़ाई में शामिल किया गया है। ये किण्वन और स्रावित दो तरीके से अल्कोहल तैयार किए जाते हैं। वो आपको रसायन में भी मिलेगा, जीव विज्ञान में भी मिलेगा, और जीके जीएस में इसको लागू किया जाता है यहां से उठाकर, जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से अभी आप जान सकते हैं कि आप यहाँ पूरा सवाल को देख सकते हैं कि ब्रांडी जो लिखा गया है, यहाँ पर जो ब्रांडी है, या ब्रांडी में 65 से 70% अल्कोहल होता है। ब्रांडी में 65 से 70%। अब देखिए बियर में 3 से 8% है, रम में 40% है। जीन शराब किससे बनते हैं? तो राई और जौ से बनते हैं। चलिए आपका सवाल हल हुआ। इसको देखिए, सुनिए, याद करिए, परीक्षा के संबंधी लायक है। कुल मिलाकर के शराब अच्छे नहीं होते। इसको लत लग जाने से बॉडी से लेकर आपके धन दौलत सबको बर्बाद कर देगा। ये तो बात सही है, लेकिन ये भी आपको जानना होगा कि अल्कोहल से होम्योपैथी से लेकर अनेक रोगों की दवाइयां तैयार भी किए जाते हैं। वहां तक इसका दायरा सही है, क्योंकि इसके से जो दवाइयां बनेगा, होम्योपैथी की हो या नींद की हो, जोंक की हो, या थकान दूर करने की हो, टेंशन हाइपरटेंशन हटाने की, वहां तक सही है। लेकिन इसका सेवन में लत नहीं लोगों को लगना चाहिए, क्योंकि बर्बादी की ओर ले जाता है। धन्यवाद। आप लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए। फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे।